सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। मैं मोहन शास्त्री स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसको इस संसार से जाना सुनिश्चित है। सबको जाना ही पड़ता है, परंतु मृत्यु के बारे में जानने से लोग डरते हैं। कोई जानना नहीं चाहता, कोई मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता, परंतु ये अटल सत्य है। एक दिन सबको जाना ही है, मरना ही है। गरुड़ जी के प्रश्न करने पर भगवान नारायण ने बताया है, भगवान विष्णु ने, कि मृत्यु से पहले जीव को कैसे कैसे संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। ऐसे तो देखिए, मृत्यु से कई महीने पहले ही जीव को संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मृत्यु से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले से जो संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, वो संकेत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव के पास मृत्यु के लिए 1 दिन रहता है, उस समय उसके स्वप्न में स्वर्ग और नरक का द्वार दिखना प्रारंभ हो जाता है। सपने में उसे स्वर्ग और नरक के द्वार दिखते हैं। स्वर्ग और नरक में मिलने वाले सुख या दुख को नहीं दिखाया जाता, अपितु उसको स्वर्ग और नरक के भयंकर द्वार दिखने लग जाते हैं। यदि ऐसा स्वप्न दिखते हैं तो निश्चित रूप से 1 से 2 दिन के अंदर उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसकी मृत्यु होने वाली है। सपने में पूर्वजों का दिखना, सपने में पूर्वज दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई पितृ दोष होगा, इसीलिए पितृ लोग दिख रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। कि कई बार यदि स्वप्न में पितृ लोग दिखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी मृत्यु बहुत ही जल्दी आने वाली है, बहुत ही जल्द, 1 से 2 दिन के अंदर। मृत्यु से 1-2 दिन पहले सपने में उल्लू, जलती हुई लकड़ी दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ऐसे स्वप्न आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु बहुत ही जल्द है। उल्लू देखना स्वप्न में, तो यदि ऐसे स्वप्न आते हैं तो जरूर अपने कल्याण के लिए कोई मार्ग ढूंढ ले, क्योंकि आपकी मृत्यु बहुत करीब आ गई है। ऐसे स्वप्न हर किसी को नहीं आया करते। और दर्शकों, हमारे गरुड़ पुराण में तो यहां तक भी बताया है कि मृत्यु से 1-2 घंटे पहले भी उसको संकेत मिलते हैं जिस जीव की मृत्यु होने वाली है। कैसे संकेत मिलते हैं तो ध्यान से सुनिए। जब मृत्यु बिल्कुल करीब आ जाती है, उस जीवात्मा के पास जीने के लिए 1-2 घंटे शेष बाकी रहते हैं, उस समय उसको अपने पूरे जीवन में किए गए कर्म याद आने लग जाते हैं। जो उसने किए हैं, शुभ कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी कर्म किए हैं, सारे कर्म उसको आंखों के सामने दिखने लग जाते हैं। ऐसा मानो कि वो ध्यान अवस्था में चला जाता है। और जब मृत्यु से 1 घंटे पहले उस मृतात्मा, उस मरने वाले व्यक्ति को यमदूत होने का आभास होने लग जाता है। वो भयभीत होने लगता है, डरने लगता है, उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है। जब मृत्यु के लिए आधे 1 घंटे शेष रह जाते हैं जीव के पास। और मृत्यु से 10 से 15 मिनट पहले हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार, कि मृत्यु से 10 से 15 मिनट पहले उस जीव को यमदूत के दर्शन होते हैं। और यमदूत को देख करके, भयंकर यमदूतों को, महाराज काले कलूटे यमदूतों को देख करके वो रोने लग जाता है। परिजनों को लगता है कि वो उसी किसी कष्ट के कारण रो रहा है, परंतु उसके रोने का और कोई कारण होता है कि वो यमदूतों को देखता है और भयंकर यमदूतों को देख करके रोने लग जाता है। और कई बार तो जीव रोता हुआ मलमूत्र भी त्याग कर देता है उनके भयंकर रूप को देख करके। और हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार तो मृत्यु के समय जीव को कितनी वेदना प्राप्त होती है वो भी लिखा है। भगवान कहते हैं कि गरुड़, मृत्यु के समय जीव को 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारने पर जितना कष्ट होता है, उतना ही कष्ट प्राप्त होता है जब उसके प्राण निकलते हैं। और ऐसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं, यमदूत उसे लेकर के चले जाते हैं।
तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर करना, और हमारे YouTube चैनल में नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका दिन मंगलमय हो। शुभ प्रभात। राधे राधे।